बिहार का सबसे शानदार जॉब सचिवालय सहायक, जो कि आज से 2 साल पहले आया था नोटिफिकेशन। 14 अप्रैल 2022 को इसका नोटिफिकेशन आया था। 6 लाख लोगों ने ताबड़तोड़ यहाँ पे नोटिफिकेशन आया तो अप्लाई कर दिए। 6 लाख लोगों ने अप्लाई किया था आज से 2 साल पहले जब ये नोटिफिकेशन आया था। इसका क्रेज आप इसी से मिला सकते हैं। और सीटों की संख्या ज़्यादा नहीं रहती है, 2187 मात्र थी, जिसमें से 1360 तो सचिवालय सहायक का ही था। इसीलिए इसको सचिवालय सहायक की नौकरी कहा जाता है। अब इसका नोटिफिकेशन कब आएगा? आज से 2 साल पहले आया था। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, अप्रैल में हो जाएंगे 14 अप्रैल को। तो अब आएगा कब? क्योंकि चुनाव भी आने वाला है, तो क्या उससे डिले होगा, क्या होगा, सारा कुछ चलिए जान लेते हैं। बहुत शानदार जॉब है दोस्तों। अगर आपने दोस्तों ग्रेजुएशन किया है ना, बीए किया है या बीएससी किया है, बीकॉम किया है, मतलब आप केवल स्नातक कर चुके हैं ना, अप्लाई कर सकते हैं इसमें। 37 साल तक एज, 21 से 37 तक। ओबीसी हैं तो 40 तक, एससी एसटी हैं तो 42 तक। मतलब कोई भी बिहार का या बिहार से बाहर का भी चाहे तो इसको, अगर उसने ग्रेजुएशन किया है ना, अप्लाई कर सकता। मस्त जॉब है एकदम, ऑफिस में बैठ करके। 80% दोस्तों पटना में जॉब लगता है। अब इसका फॉर्म कब आ रहा है इसको जानेंगे। एसी वाले रूम में बैठ करके कागज वाला काम है। इसका फॉर्म कब आ रहा है? अब इसका फॉर्म जानने से पहले देखिए, यहाँ पे बिहार पुलिस हो गया आपका, 10+2 हो गया, और उसके बाद CGL 4 हो गया। तो पहले तो देखिए बिहार पुलिस वाला तो एग्ज़ाम हो करके रद्द हो गया। री एग्ज़ाम उसको उसका कंडक्ट कराना है, तो पहले तो उसका होगा। अब चुनाव आने वाले हैं, आचार संहिता भी लगने वाला है, लेकिन होगा कब? तो इसके वजह से, चुनाव की वजह से थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन चुनाव के मिड में भी होने की संभावना बन रही है। आपका जो बिहार पुलिस वाला जो 21,391 वाला है, उसमें जो 1 लाख लगभग में जो उसमें 5 गुना रिजल्ट देगा, तो वो तो दोस्तों जो आपका एग्ज़ाम है ना, उसका मई में एग्ज़ाम होने का चांस बन रहा है। मई में एग्ज़ाम उसका होगा। उसके बाद आपका 10+2 वाला एग्ज़ाम होगा जून में, वो होगा जून में। और उसके बाद जून लास्ट में इसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। बीएसएससी CGL 4, बीएसएससी CGL 4 का मात्र 540 रुपये लगेगा। जनरल ओबीसी से अगर आप हैं तो महिला हैं, अगर आप SC ST से हैं तो आपका 135 रुपया ही लगेगा। तो ये बहुत ही शानदार जॉब है। इसमें पूछता क्या है, एक बार अगर आपका कंप्लीट हो गया सिलेबस ना, फिर तो बल्ले बल्ले हो गया। साइंस मैथ से 50 सवाल, जीके जीएस से 50 सवाल और रीजनिंग से 50 सवाल, टोटल मिला करके आपका 150 सवाल 600 नंबर का रहता है। इसको केवल क्वालिफाई कर लेना है। क्वालिफाई करने के लिए 40% आपको चाहिए। 40% नंबर ला देते हैं, आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके बाद जब मेंस की बारी आती है ना, तो एक क्वालिफाइंग पेपर होता है हिंदी का, उसको क्वालिफाई कर लेता है ना, तो उसके बाद 100 में से 30 केवल उसमें बनाना है। उसके बाद दोस्तों आपका असली खेल शुरू होता है। मेंस के लिए दोस्तों यहाँ पे 75 और 75 150 नंबर का यहाँ पे मेंस होगा। अगर इसको कंप्लीट कर लिया, इसको कंप्लीट कर लिया ना भाई, तो फिर देखिए आपका तो लाइफ सेट हो गया। इसके बाद आपको सीधे यहाँ पे, इसमें 4 मुख्य पद होते हैं। इसमें सचिवालय सहायक हो गया, योजना सहायक, मलेरिया इंस्पेक्टर और डाटा एंट्री ऑपरेटर ऑडिटर का। इसमें कुछ में तो आपको कंप्यूटर टाइपिंग भी मांगता है, कुछ में नहीं मांगता, जैसे कि सचिवालय सहायक में नहीं मांगता। सचिवालय सहायक में नहीं, इसी में सबसे ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। रॉयल जॉब है, मस्त जॉब है, 30,000 सैलरी आपको मंथली मिलेगा। बीएसएससी CGL 4 दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा? पिछली बार दोस्तों 2022 में 14 अप्रैल को आया था। 2 साल पूरा होने वाला है। इसमें दोस्तों जब आपका नौकरी लग जाता है तो प्रमोशन होता है, तो प्रशाखा पदाधिकारी भी आप बन सकते हैं। नौकरी लगेगा विश्वेश्वरैया भवन में, या फिर आपको पटना में किसी भी जो वहाँ पे सरकारी जो ऑफिस है ना, वहाँ पे आपका बहुत ही शानदार जॉब है। इसके लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है ना, तो ग्रेजुएशन कर लिया है दोस्तों, तो आप अप्लाई जरूर कीजिएगा। कितना लगेगा? 540 में कोई ज़िंदगी नहीं, क्या है 540 रुपये? अगर आपके अंदर गट से निकाल लेते हैं तो लाइफ आपकी सेट हो जाती है, ये बात है। और इसमें पीटी अगर निकल जाता है तो मेंस देने का हिम्मत आ जाता। अब इसका एग्ज़ाम कब होगा, एक बार और सुन लीजिए। देखिए, ये पहले तो आपका बिहार पुलिस का होगा, पहले तो बिहार पुलिस का होगा भाई, क्योंकि इसका एक बार रद्द हो चुका है। अब ये बिहार पुलिस वाला आचार संहिता लग जाएगा तो होगा कि नहीं? तो आचार संहिता लग जाएगा तो चांस तो बन रहा है 20% की हो सकता है, लेकिन होगा तो फिर मई में होगा। आपका जो आचार संहिता है 5-6 दिनों में लग जाएगा, तो पूरा अप्रैल जो है ना,
और पूरा मई जो है ना, ये पूरा माहौल गर्म रहेगा, चुनावी माहौल गर्म रहेगा। लेकिन मई लास्ट में संभावना बन रही है, हालांकि चुनाव के अंतिम दौर में होने की संभावना है, क्योंकि अब इसके बाद अगर मई लास्ट में होती है या जून में, तो फिर आपका जून लास्ट में चला जाएगा 10+2, और जून लास्ट में ही CGL4 का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो आप तैयारी में लगे रहिए कंटिन्यू, ये मत सोचिए कब आएगा। और इसमें देखिए 150 नंबर का आपका होता है प्रीलिम्स, इतना जान जाइए 150 नंबर का होता है, जिसमें 100 नंबर अगर आप ला देते हैं ना, 100 ला देते हैं अगर आप इसमें, तो आपका क्या होता है 110, 105, 10 ऐसे करके ला देते हैं, तो फिर आप मेंस के लिए एलिजिबल होते हैं। 5 गुना जितना इसमें सीट है ना, देखिए पिछली बार जो सीट आया था 2187 सीटों पे ये निकाली गई थी, तो इस बार लगभग 2200-2500 सीटों पे ऐसे ही आएगी, इस बार भी लगभग इतना ही आएगा।